नमस्कार, मैं निशांत कुमार युवा हित में आपका स्वागत करता हूँ। युवा हित के इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ में है शेख सावन जी, जो बरमसी हित के लिए हमेशा अपने कार्य करते हैं और बरमसी हित में लिखते हैं। तो अक्षय जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। हम पूछना चाहते हैं, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हो रही है वो बिहार में जातिवादी बेस पे ही हो रही है या जाति से ऊपर उठ के विकास के नाम पे हो रही है? देखिए, जो बरमसी समाज है, जिसको बिहार में कहा जाता है, ऑल ओवर इंडिया में उसको बरमसी समाज कहा जाता है, तो कभी ये जातिवादी नहीं रहा है जी। ठीक है। जाति हमेशा राष्ट्र हित समाज हित के लिए ही काम किया है, इतिहास रहा है। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं, जो स्थिति आज के डेट में जो कर दिया है भाजपा, भाजपा को पोषित किया है, भाजपा को पोषित किया बरमसी समाज में, लेकिन शोषित किया भाजपा ने बरमसी समाज को। ये चीज आप जानते हैं। से पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की को मान लिया जाए तो सिर्फ 2 ही लोग ऐसे कैंडिडेट थे जो लोकसभा लड़ सकते थे, माननीय मनोज सिन्हा और गिरिराज सिंह। बाकी लोग नहीं थे। 3 बार लगातार एक सीट से जीते हुए निखिल चौधरी जी को टिकट काट दिया गया, जो केंद्रीय मंत्री में एकदम सज्जन व्यक्ति है, जब उनको कास्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो क्या जैसे कि बिहार भाजपा के जो अभी प्रभारी है वो भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी हैं, या केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं, तो क्या ये यादव वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट होगी या नहीं होगी? मतलब इस बार आप खुद आप बताइए निशान जी, हम आपको एक चीज बताते हैं। 1% भी 14% लोग मानता है, 1% भी इसमें से अगर कन्वर्ट यादव वोट कर दें तो मैं बोल रहा हूँ, मैं समाज हित लिखता रहूंगा और क्या बोलते हैं, आपको राजनीति हित लिखना छोड़ दूंगा। बरमसी समाज के कुछ मुद्दों को नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ आजीवन। 1% वोट भी इनके पास अपना नहीं है, फिर भी ये लोग मलाई खा रहे हैं, सत्ता का मलाई खा रहे हैं सिर्फ अदर वोट बैंक पे। आप एक चीज बताइए, पाटलिपुत्र में ये लोग बोलते हैं 3,25,000 वोट है नालंदा में। जातिवाद कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, बरमसी समाज कर रहा है, या पार्टियां कर रही है? आप देखिएगा, 3,25,000 वोट है नालंदा में, उसको कुर्मिस्तान बोला जाता है। जो नीतीश कुमार जहानाबाद में प्रयोग कर रहे हैं कि चंद्रवंशी को लाएंगे, ठीक है, हमको उस कास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वही प्रयोग क्यों नहीं कर देते हैं नालंदा में? नालंदा में कर देना चाहिए था। वहां पे कुर्मी को न देके चंद्रवंशी को दे देते, अगर पिछड़ा है। उनकी जो नेत्री हैं, एक क्या बोलते हैं, रेणु कुशवाहा, अरवल के जिला परिषद कुछ हैं, वो क्या बोली है कि वर्षों से पड़ा हुआ था, उनको इतिहास ही नहीं पता है कि वो क्या था, उनको पता ही नहीं है कि क्या था। उसमें पहले ही सीपीआई से बहुत लोग जीत चुके हैं, तो गिरवी नहीं रखा होता। ये सब शब्द है कटुता, समाज में कटुता लाने के लिए जो खुद पार्टियां कर रही है। तो क्या ये जो गिरिराज दा को नवादा से शिफ्ट करके बेगूसराय भेजा गया है, और वहाँ पे क्या मतलब आपको लगता है कि वहाँ भूमिहार वर्सेस भूमिहार को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, या सीपीआई जहाँ से नहीं जीत पाती वहाँ पर सीपीआई को लाने की या स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है क्या वहाँ पे? देखिए, बात ये चीज नहीं है। आज हर पार्टियां, मैं बीजेपी को इसके लिए ज्यादा लिखता हूँ या बोलता हूँ उस पर, इसका कारण है क्योंकि एक छोटा सा पौधा को आज वट वृक्ष बनाने में कोई काम किया है तो बरमसी समाज की। आप देखिए, ठीक है, उसको चंदा दे के, उसको अन्न दे के, और माने हर चीज से पार्टी को कार्यालय तक, ईंट तक पहुंचाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पटना में कार्यालय है, और उस समाज जब वट वृक्ष बड़ा हो गया तो अब कहते हैं अब तेरी जरूरत क्या? जरूरत पड़ी तो खून हमने दिया, और जब बाहर आई तो कहते हो तेरी जरूरत क्या? तो आखिर किस हद तक आप समाज के लिए लड़ेंगे? और समाज में जो भी खंडित हो चुके हैं, एकता की कमी है, तो आप उसकी पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं ना? आज देखिए, तरह तरह के लोग, सब लोग समाज, आज देखिए भाजपा जहाँ से खड़ा होता था उसके लिए झंडा ढोने का काम करते थे, लेकिन जब अब आहत हुए तो आज सब लोग खड़े हो रहे हैं। आज देख लीजिए, भले ही मान गए, स्वार्थ हित उनका मान गए, सच्चिदानंद राय जी को, जो बिजनेसमैन भी हैं। और आपको बता देते हैं कि ये सीपी ठाकुर जी भी आवाज उठाए। आज यहाँ से आप पाटलिपुत्र, जो मेरा सीट है, उस पे आप देखिए राजेश सिंह खड़े हो रहे हैं, 2-3 और हैं सामाजिक कार्यकर्ता। बाद में एकता बना के उनको एक को सपोर्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज खड़े हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हमारा अपमान हो रहा है भाजपा में। भाजपा को लोग बोलते हैं कि सिर्फ भाजपा को क्यों? क्योंकि हम 25 साल से इसको लगातार
पानी खाद दे के बड़ा किए हैं, और इससे जिसको आदमी कुछ देता है, जिसको कुछ करता है, उससे ही आशा रखता है। अब जिससे हम छटे हुए उससे क्या करें? क्या इस बार जातिवादी जो है राष्ट्र हित पे भारी पड़ेगी? देखिए, राष्ट्रहित अपने मुद्दा पे, राष्ट्रहित क्या होता है? भाजपा अगर उसको गुणगान कर रही है सेना के स्वर को, ठीक है, तो सेना पे राजनीति कर रही है। सेना पे तो राजनीति आज तक होता नहीं था। अब हमको कुछ लोग बोल देते हैं कि तुम कांग्रेसी हो। मैं माफी चाहता हूँ, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। क्या इससे पहले वाली सरकार जो थी इतने सख्त एवं कड़े फैसले लेने में सक्षम थी? क्यों नहीं? बस आखिर उसका परिणाम क्या होता था? देखिए, आपको एक चीज बताते हैं। कुछ होता है कि सॉफ्ट, ठीक है, कुछ सॉफ्ट होता है और कुछ दिखाया जाता है। दिखाने के पर्पस ये होता है कि हम उसका सेना का एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, सेना का एडवर्टाइज कर रहे हैं, और ये नहीं उस सेना के कार्य को हम देखें, ठीक है। ईडी सीबीआई करे तो बोले कि वो संस्था है और सेना उनका मोदी जी कर रहे हैं। ये चीज तो गलत है, दोहरा मापदंड है। ये चीज सही नहीं है। सेना के ऊपर कभी नहीं होना। सेना बहुत कुछ करती है, स्वतंत्र है सेना पूरा। सेना आज लोग बोलता है कि सेना वीरता से काम करे, तो सेना हमारी कब वीर नहीं थी? हमेशा से वीर रही है। भारतीय सेना, थल सेना जो है उसको अमेरिका तक बोला जाता है, उसके ऊपर राजनीति है। अब आखिरी सवाल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में किसकी सरकार है? देखिए, केंद्र में तो अभी भाजपा को भी पता है और सबको पता है, केंद्र में 2014 वाली स्थिति तो है नहीं कि जहां से जिसको दे दिए वो जीत गया। वो स्थिति तो है नहीं। जिसकी सरकार बने हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हम जिस कार्य के लिए कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि बस हमारा हिस्सा भी हर जगह चाहिए। राष्ट्र हित, हिंदू हित, सबके लिए हम कुर्बानी दे, ठीक है। और जब बात आए हमारे पद की, हमारे प्रतिष्ठा की, हमारे समाज में जब हमारे प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे, प्रतिनिधि विहीन रहेगा, तो हम किसके पास जाएंगे? आज की स्थिति आप देखिए कहाँ पे है हमारा समाज, है कहीं पे? कहीं नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही समाज हित में काम करें ताकि राष्ट्र को भी रोशन कर सके। और हम तो आपको पहले ही बोल दिए निशान जी कि हमारा राष्ट्र हित हमेशा, आप जब भी देखिए इनमें जनाए नहीं कुर्बान हुए। हमारा सेना में जितना है परसेंटेज, हम नहीं कुर्बानी देते हैं, हर जगह कुर्बानी देते हैं। आज जितने कॉलेज पीएमसीएच से लेके आप जितने भी देखिए, सब हमारे ब्रह्मर्षि समाज का दान दिया हुआ उस जमीन है, भूमियारे दिया हुआ है जहाँ। आज उसको लोग जातिवादी कर रहे हैं। जब हम संगठित हो रहे हैं तो जातिवादी है, और आप लोग जातिवादी करो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंट वोट जाता है यादव का, जो 3 को 5 को टिकट मिला है? जाति देख के जो वोट दे रहे हैं, जिस समाज का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको 7 टिकट दिया गया है। देखिए, उनको तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस जहां से उसका जात खड़ा है। जैसे आप देख लीजिए, आराम में राष्ट्रवाद है और बक्सर में फिर समझ ही रहे हैं जातिवाद है। तो क्या करें? आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप समाज हित में काम करते रहें।